बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत मीरा द्वारा रचित पदों के महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। क्योंकि मीरा इस संसार के लोगों को देखकर देखो रोना क्यों हो रहा है। मीरा का मानना है कि भगवान की जो भक्ति है उससे ही हमें मुक्ति मिल सकती है, उससे ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। परंतु संसार के लोग मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, वे ईश्वर की भक्ति नहीं करते। संसार के इस ढंग को देखकर मीरा को रोना आता है, क्योंकि मीरा मान रही है कि केवल भगवान की भक्ति से ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है। परंतु संसार के लोग मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, भगवान की भक्ति वे करते नहीं हैं। संसार के इस ढंग को देख करके मीरा को रोना आता है। प्रश्न नंबर 2 है, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। यदि लोक लाज खोने का अभिप्राय है कि लोगों के सामने खुल करके आना, यानी कि समाज ने स्त्री जाति पर जो बंधन लागू किए हैं उन्हें तोड़ देना, इस लोकलाज का अर्थ ये। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। बावरी का मतलब होता है पागल। कि लोग मीरा को पागल क्यों कहते हैं। उत्तर है इसका कि मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती और विवाहित थी। वो विवाहित होते हुए भी श्री कृष्ण को वो अपना पति मानती है और साथ में वह साधु संतों के पास बैठती है। ऐसे ढंग देख करके लोग मीरा को बावरी कहते हैं, मीरा को जो है वो पागल कहते हैं। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है, मीरा को कुलनाशी कौन कहता है। यानी कि मीरा को कुलनाशी कौन कह रहा है। इसने तो कुल का नाश कर दिया, वो न्यात। न्यात का मतलब उसके रिश्तेदार। दूसरा है, मीरा ने प्रेम बेली यानी कि प्रेम की बेल को किससे सींचा है। हमने पाठ में पढ़ा था, आंसुओं से सींचा। मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती है। श्री कृष्ण की। मीराबाई किसके सामने नाचती है। श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे। कुटुंब के लोगों ने मीरा को क्या कहा है। शुरू में हमने किया था कुलनाशी। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था। रविदास यानी कि रविदास जी। मीराबाई का जन्म कब हुआ था। 1498 में। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था। भोजराज के साथ। मीरा के काव्य का जो प्रधान गुण है वो कौन सा है। वो है माधुर्य गुण। मीराबाई किसकी अनन्य भक्ति, किसकी भक्त थी वो थी श्री कृष्ण की भगत। तो श्री कृष्ण को ही वो भगवान मानती। अगला जो प्रश्न है हमारा काव्य सौंदर्य का है, जो कि अक्सर पेपर में एक प्रश्न आता है काव्य सौंदर्य का। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। लोग कहे मीरा बही बावरी, न्यात कहे कुलनाशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इसका हमने ना काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने से पहले मैं इसका सरलार्थ बताऊंगा। पग, वो श्री कृष्ण की जो है अनन्य भगत थी। वो श्री कृष्ण को अपनी भगत, श्री कृष्ण के प्रति उसने अपनी उसका श्रद्धा थी, भक्ति भावना इसमें प्रकट हुई है। मीरा कह रही है कि पग मैंने पाँव में घुंघरू बांध करके मीरा कह रही है कि मैं तो नाच रही हूँ। मीरा कह रही है कि मैं तो पाँव में घुंघरू बांध करके नाच रही हूँ। किसके सामने। श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे। मैं तो मेरे नारायण, नारायण का मतलब भगवान, कहता मैं तो उस भगवान श्री कृष्ण की आप ही हो गई दासी। कहता मैं तो स्वयं उसकी दासी बन गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी,
लोग तो कहते हैं कि मीरा जो है भाई बहने हो गई है, बाबरी बहने पागल। लोग ये कह रहे हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। न्यात का मतलब जो रिश्तेदार है वो कह रहे हैं कि इसने तो कुल का नाश कर दिया है, कहता है इसने सत्यानाश कर दिया है। मीरा कह रही कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर है, नागर मैंने चतुर, गिरधर का मतलब श्री कृष्ण। कहता मीरा कहती मेरे कृष्ण मेरे भगवान जो है वो श्री कृष्ण बड़े चतुर है, सहज मिले, मुझे सहज रूप से मिल गए हैं, वो अविनाशी है, वो नष्ट न होने वाले। ये मैंने आपको इसकी व्याख्या करवाई है, परंतु हमने इसे व्याख्या में जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने जो है इसमें ये बताना है कि इसमें कहा क्या गया। अब सारी की सारी बात कि पाँव में घुंघरू बांध ली, मैं तो मेरे भगवान की स्वयं दासी बन गई हूँ, लोग मुझे पागल कह रहे हैं, मुझे श्री कृष्ण जी सब कुछ है मेरे लिए। तो यहाँ पर क्लियर है कि इसमें मीरा की श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति भावना प्रकट हुई है और राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है, शांत रस का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर इसमें प्रयोग हुआ है। जहाँ भी आप देखोगे तो अनुप्रास का देखिए कै, ठीक है जी, तो इसके अंदर अनुप्रास का बड़ा जो है सुंदर प्रयोग हुआ है। सारा पद संगीत पर आधारित है, यानी कि इसको गाया जा सकता है, इस पद को जो है मतलब हम गा सकते हैं।